कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। 14 फरवरी 2024 राख के बुध से आज से रोज़ों के मुकद्दस मौसम का आगाज हो रहा है। दुनिया भर के मसीहों को दावत दी जाती है कि वो खुदा के हजूर सरबसजूद और अपने गुनाहों पर पशेमान हो। रोज़ों का मुकद्दस मौसम जिस खास तौर पर यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान ज्ञान किया जाता है, ये इकरार किया जाता है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए दुखों की सूली उठाई और मेरे लिए खुद को दार पर कुर्बान कर दिया ताकि मुझे और कुल कायनात को कसरत की जिंदगी मिल सके। राख के बुध के दिन काहिन मोमनीन की पेशानी पर राख लगाता है और कहता है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। ये मुकद्दस अल्फाज हमारी तवज्जो इस जानब मबजूल करवाते हैं कि अंजील का पैगाम ही हमें बचा सकता है और राख इस बात की निशानी है कि हम खाक हैं और फिर खाक ही में लौट जाएंगे। और राख का बुध हमें तहरीक देता है कि हम रोज़ा रखकर तौबा करें और अपने गुनाहों पर पशेमान हों, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें और यीशु मसीह नजात दहिंदा पर पुख्ता ईमान लेकर आएं। मेरे अजीजों, राख यूनानी ज़बान में मट्टी या धूल है और अबरानी ज़बान में राख को अफीर कहा जाता है। और मेरे अजीजों, ये मतलब इस हकीकत को अयां करता है कि जो दुनिया के शुरू में वकूअ पजीर हुई। खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया। इंसानी जिंदगी जमीन की हस्ती से वजूद में आई है। ये खुदा के हाथों की बनाई हुई जिंदगी गुनाह के सबब बर्बाद हुई और मौत पर खत्म हुई। पैदाइश 18:23 में लिखा है कि जिसमें हजरत इब्राहिम ने कहा, गर्चे मैं खाक और राख हूं, यानी ये इंसान के अदनापन की निशानी है और इससे इंसान इस बात का इजहार करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। अय्यूब 4:6 में लिखा है, हजरत अय्यूब ने कहा, मैं खाक और राख हूं। मेरे अजीजों, ये जो राख काहिन पेशानी पर लगाता है और ये कहां से ली जाती है? बहुत सारे मोमिनीन अक्सर सोचते हैं कि ये राख के बुध के दिन जो राख माथे पर लगाई जाती है वो राख कहां से आती है और ये कैसे तैयार की जाती है। दरअसल गुजरे साल जब खजूरों का इतवार मनाया जाता है तो इसमें इस्तेमाल होने वाली खजूर की टहनियों को महफूज कर लिया जाता है और राख के बुध से चंद दिन पहले इन्हीं टहनियों को साफ सुथरी जगह पर रखकर जलाया जाता है और बाद में इसी जलाई हुई राख को इकट्ठा कर दिया जाता है और छान लिया जाता है। इबादत के दिन काहिन इसी राख को बरकत देता है और फिर मोमिनीन के माथे पर लगाई जाती है। राख की अलामत राख मजहबी लिहाज से पाक करने के लिए इस्तेमाल होती है। रोजा रखकर राख पर बैठना तौबा की अलामत है, लिहाजा राख शर्मिंदगी, आजिज़ी, तौबा, गम और खाकसारी की अलामात में शुमार होती है। राख का बुध तारीख के आईने में 6वीं सदी में स्पेन में उस शदीद बीमार आदमी के माथे पर राख लगाई जाती थी जो मौत से पहले निजात का ख्वाहिशमंद होता था। 7वीं सदी में इस दिन को रोज़ों का पहला दिन मुकर्रर कर दिया गया और राख का इस्तेमाल किया गया। 8वीं सदी में राख मलने की रस्म शुरू हुई और राख का इस्तेमाल 16वीं सदी तक जारी रहा और आज भी पाक मां कैथोलिक कलीसिया में इस रस्म को जारी सारी रखा गया है। और मेरे अजीजों, राख का मतलब है कि हम मिट्टी से लिए गए और मिट्टी में वापस लौट जाएंगे। तो इसलिए ज़रूर है कि हम जिस तरह नैनवा के लोगों ने तौबा की और नैनवा के बादशाह ने हुक्म सादर किया कि तमाम लोग राख पर बैठ जाएं, और जिस तरह से राख जो है आजिज़ी इंकसारी की अलामत है, तो नैनवा के लोगों ने तौबा की और खुदा ने उनको मुआफ़ किया, तो खुदा हमें भी मुआफ़ करता है। रोज़ों का मौसम आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।